हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्री सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों के बारे में, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, इंडियन इकोनॉमी इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स, यानी कि अगर इस बात को बेस बना लिया जाए कि किस सेक्टर में कैसा काम होता है, तो इंडियन इकोनॉमी को तीन भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राइमरी, जिसे हिंदी में हम प्राथमिक के क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हिंदी में हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसे हिंदी में हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो अब हम बारी बारी से इन तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देखेंगे। जो पहला सेक्टर है दैट इज प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली यूजिंग नेचर रिसोर्सेज, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में वो काम शामिल होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है मिट्टी, हवा, पानी या फिर और भी जो जीवित रिसोर्सेज जैसे एनिमल्स हैं, वो सब होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग, फिशिंग, डेयरिंग एंड फॉरेस्ट्री। और प्राइमरी सेक्टर के एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है फार्मिंग, यानी कि खेती करना या फिर पेड़ पौधे उगाना, उनकी देखभाल करना। और जो डेयरी का यानी कि दूध का जो काम होता है, क्योंकि हम गाय भैंसों से दूध निकालते हैं और वो भी एक तरह की लिविंग रिसोर्स है, यानी कि जीवित संसाधन है। उसके बाद माइनिंग हो गया, यानी कि जो भी हम खनिज के लिए उत्खनन कराते हैं, जो भी हम मिनरल्स निकालने के लिए जो खुदाई करते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। साथ ही साथ जो हम समुद्र से तेल निकालते हैं, वो भी प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। सिंपली समझे तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है उन एक्टिविटीज से जो डायरेक्टली हम नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके करते हैं। खेती हो, दूध का प्रोडक्शन हो, खुदाई करना हो या फिर तेल निकालना हो, ये सारे प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज फाउंडेशन ऑफ अदर सेक्टर्स, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है ये बाकी सारे सेक्टर्स यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी जैसे जो सेक्टर हैं उनके लिए आधार का काम करता है, क्योंकि उन सेक्टर में जो काम होता है वो इन प्राइमरी सेक्टर से आने वाले प्रोडक्ट्स की वजह से होता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात, भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब मेनली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो किसी भी देश के लोगों की सैलरी कितनी है, आय कितनी है और वो देश कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इस बात को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है इस डेटा का। भारत की जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 18.8% है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो ना सिर्फ फाउंडेशन का काम करता है बल्कि भारत के डेवलपमेंट में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे एक अलग वस्तु बनाई जाती है। सिंपली समझे तो जो प्राइमरी सेक्टर से निकलने वाली चीज़ें हैं उनका डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनिंग, यानी कि जो समुद्र से तेल निकलता है उसे साफ करना ताकि हम उसका यूज कर सके। दूसरा है शुगर प्रोडक्शन, यानी कि चीनी का बनना। हमें पता है जो चीनी बनता है वो गन्ने के रस से बनता है और गन्ना खेतों से प्राप्त होता है, और खेती जो करना है यानी कि जो फार्मिंग है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। उस गन्ने को यूज़ करके फिर चीनी बनाया जाता है, उसे साफ किया जाता है, ये सारी इंडस्ट्रीज में होती है। ठीक है, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम मेटल्स, यानी कि खुदाई के बाद जो हमें अलग अलग मेटल्स मिलते हैं, अलग अलग धातु मिलते हैं, उनसे जोड़कर उनमें अलग अलग चीज़ें मिलाकर जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं वो भी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं। यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है इसमें प्राइमरी सेक्टर से आने वाली चीज़ों को डेवलप किया जाता है, उनसे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि ये जो द्वितीय क्षेत्र है इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रीज में होते हैं और इंडस्ट्रीज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तीसरा सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है इसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में ये सेक्टर काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय बस और ट्रेन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस etc.
यानी कि इस सेक्टर में कोई नया चीज़ नहीं बनाया जाता, बल्कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर से आने वाली चीज़ है उनका विकास किया जाता है। जैसे हमने चीनी बना दिया, मैंने एग्जांपल में आपको बताया, हमने चीनी बना दिया तो इस सेक्टर में उसे कहीं पहुंचा दिया जाएगा, बस से, ट्रेन से, अलग अलग ट्रांसपोर्ट के सिस्टम से। ठीक है, इसके साथ जो बैंकिंग है या फिर जो लोगों का इंश्योरेंस का जो काम होता है वो सारे काम भी टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र है इसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनाई जाती, बल्कि जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। ठीक है, जैसे चीज़ों को पहुंचा दिया गया, मैंने ऊपर ही बताया, या फिर उनसे रिलेटेड जो भी अब कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है, अब कोई कंपनी कोई चीज़ बेच रही है तो जो भी कोई कंप्लेंट्स आती हैं उसे सॉल्व करना या फिर लोगों को इंश्योरेंस देना, उन बैंकिंग से रिलेटेड काम कराना, ये सारे सेवा के क्षेत्र हैं, यानी कि सर्विस में आते हैं। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों सेक्टर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, इस वीडियो की मदद से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।